नमस्कार, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडे अवर टॉपिक प्लेटलेट्स। अब देख लेते हैं कि जो प्लेटलेट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं और हमारी बॉडी में कैसे वर्क करते हैं, इनका फंक्शन क्या और प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे प्लेटलेट्स का ये बनेगा कि फादर ऑफ ब्लड कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ ब्लड? तो वहाँ पे आपको मिलेगा RBC, WBC, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। तो आपका आंसर होगा प्लेटलेट्स। अब ये प्लेटलेट्स फादर ऑफ ब्लड क्यों है ये देख लेते हैं। देखिए, हम एक ब्लड वेसल बनाते हैं। ये हमारी क्या है? ब्लड वेसल्स है। उस ब्लड वेसल्स में हमारे RBC सेल्स हैं। शेप क्या है? डिस्क शेप है। लाइफ स्पैन 120 डेज है। तो अब जो इसमें ब्लड वेसल्स में सिर्फ RBC ही नहीं और भी होते हैं, और होते हैं हमारे WBC, जिनका लाइफ स्पैन 1/2 to 15 डेज है। WBC लार्ज अमाउंट में जो सेल्स हैं वो RBC सेल्स होते हैं, और कम अमाउंट में कौन से सेल होते हैं वो WBC होते हैं। फिर इसके साथ साथ क्या होता है? इसमें प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा। और क्या होता है? प्लेटलेट्स होते हैं। क्या होते हैं? प्लेटलेट्स। येलो कलर, ठीक है। ये यहाँ पे ये हैं हमारे प्लेटलेट्स। देखो, कोई भी एंडोथेलियम जैसे भी कोई भी इंजरी होती है, ठीक है, ये मान लो कोई भी इंजरी हो गई, ये यहाँ से कट लग गया और ब्लड क्या है? बाहर जा रहा है, ऐसे बाहर जा रहा है। तो जो ये हमारे प्लेटलेट्स हैं ये क्या करेंगे? ये जो हमारे ब्लड के अंदर थ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन, ठीक है, प्लेटलेट क्या करेंगे? उनको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करके प्रोथ्रोम्बिन बनाएंगे। एंड प्रोथ्रोम्बिन के बाद क्या बनेगा? फिब्रिनोजन, और फिब्रिनोजन से फिब्रिन, ठीक है। तो जो ये यहाँ पे जो कट लगा हुआ है और खून जब बह रहा है, तो यहाँ पे आके जैसे ही प्लेटलेट्स किसको एक्टिवेट करेंगे? थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन एंड फिब्रिन। तो जो ये फिब्रिन यहाँ पे आके फिब्रिन, जो फिब्रिनोजन है, फाइबर हैं, वो कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम कहीं पे भी कुछ टूट जाता है तो गम लगाते हैं, ठीक है, या टेप लगाते हैं, ठीक है, किसके लिए? कोई अडेसिव चीज़ लगाते हैं चिपकाने के लिए। तो ये अडेशन का काम करते हैं, ठीक है। किसका काम करते हैं? अडेशन। इनकी जो प्रॉपर्टी है वो अडेशन से, इसलिए ये फादर ऑफ ब्लड है। तो जो प्लेटलेट्स अगर ना हो, अगर प्लेटलेट्स कम होते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर, तो क्या होगा? जो हमारे RBC सेल हैं और WBC सेल हैं, ये एक कनेक्टिविटी का वर्क करते हैं। प्लेटलेट जो वर्क करते हैं वो कनेक्टिविटी मीन्स बाउंड का काम करते हैं। बाउंड, हर एक चीज़ को जोड़ के रखना, ठीक है। और जुड़ी होगी तो वो ट्रैवल भी करेगी, ठीक है। अगर जुड़ी नहीं होगी तो वो क्या करेगी? जो हमारी एपिथेलियल सेल्स हैं, स्किन है, वहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। तो आप कभी भी देखना, जब ज़्यादा ही प्लेटलेट कम हो जाते हैं तब आँखों में ब्लड आने लग जाता है, स्किन में से भी ब्लड आने लग जाता है, अपने आप बहने लग जाएगा, ठीक है। नाक कान में से ब्लड आने लग जाता है। तो स्किन अपने आप ही, स्किन में से जो हमारी स्किन की लेयर है वहाँ से अपने आप ही ब्लड निकलने लग जाता है। इसलिए जो प्लेटलेट्स हैं वो फादर ऑफ
ब्लड है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो जो आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी है और भी जो प्लाज्मा है हमारा, इनका कोई फंक्शन नहीं रह जाएगा, क्योंकि प्लेटलेट ही जो ब्लड है, ब्लड के सेल्स हैं, उनको बाउंड करके रखती हैं, बांध के रखती हैं, बांध के रखती हैं कि तुम ट्रेवल करो इन वेसल्स में। चलो अब देख लेते हैं। प्लेटलेट को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं? ये एम्स में क्वेश्चन आ चुका है। बोला जाता है प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स आर द फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स जो साइज़ में क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं और कलरलेस होते हैं और नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। देखो आरबीसी भी नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं और ओनली डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। और प्लेटलेट्स भी नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। एंड मॉडरेटली रिफ्रैक्टिव बॉडीज़। ठीक है, रिफ्रैक्टिव बॉडीज़ क्या, थोड़े से है ना शाइनिंग, जो प्लेटलेट्स होते हैं ये थोड़े से शाइन करते हैं। ठीक है, These formed element of blood are considered to be fragment of cytoplasm। इनका जो डायमीटर होता है वो 2.5 म्यू 2 to 4 म्यू। जो यहाँ पे ब्लड बैंक वाले बच्चे हैं और लैब वाले बच्चे हैं, ठीक है, लैब टेक्नीशियन, उनको ये डायमीटर, वॉल्यूम, साइज ऑफ प्लेटलेट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये उनके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। देखो प्लेटलेट्स की ना कोई भी शेप नहीं है। ठीक है, जो शेप है वो अलग अलग तरीके के, डिस्क शेप भी मिलेंगे आपको, ओवल भी मिलेंगे, रोड शेप भी मिलेंगे, स्फेरिकल भी मिलेंगे। और ये शेप जब होंगे, जब ये इनएक्टिवेटेड होंगे। क्या होंगे? इनएक्टिवेटेड। कुछ टाइम प्लेटलेट हैव डम्बल शेप, कोमा शेप, cigar shape and unusual shape। तो जो inactivated platelets are without process और philopodia and activated platelets develop process of और philopodia। ठीक है, ये वर्ड्स भी आप याद रखना, philopodia से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, कि फिलोपोडिया क्या होता है। अभी आगे देखते हैं कि ये क्या है। देखो जो प्लेटलेट्स है इसमें क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, एंड फॉस्फोलिपिड है। बस आपको यही पता होना चाहिए। इसमें इतने जो आपके एग्ज़ाम में आएगा सिर्फ मैं उतना ही बताती हूँ। कोर्स वाले बच्चों को तो पूरा ही लर्न करना पड़ता है चैप्टर, क्योंकि उनको लिखना होता है। ठीक है, माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं और साइटोप्लाज्मा होते हैं। अब करते हैं इसमें हम नॉर्मल काउंट ऑफ, वेरी नॉर्मल काउंट प्लेटलेट्स की। अगर आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकते हैं कि प्लेटलेट्स का जो काउंट है, नॉर्मल काउंट कितना होना चाहिए, वो होता है 252 क्यू mm ऑफ ब्लड। इट रेंजेस बिटवीन 2 to 4 क्यू mm ऑफ ब्लड। तो नॉर्मल आपका काउंट कितना होता है? 252 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जो बुक्स की वैल्यू होती हैं वो आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन ये कब ज़्यादा हो जाती हैं और कब कम होती हैं ये देख लेते हैं। देखो एज प्लेटलेट्स आर लेस इन इन्फेंट। जो छोटे इन्फेंट मैंने डेवलपमेंट स्टेज बताई थी ना, डेवलपमेंट इन्फेंट्स मीन्स 28 days to 1 year के जो बच्चे होते हैं वो होते हैं इन्फेंट। तो उनमें जो प्लेटलेट्स होते हैं वो नॉर्मली कम होते हैं।
sex, no difference in the platelet count between males and female. In females में कम कब होते हैं? जब उनको ड्यूरिंग menstruation period. हाई एल्टीट्यूड प्लेटलेट काउंट इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड पे आरबीसी इंक्रीज़ हो जाती हैं, कारण हाइपोक्सिया, और जैसे ही आरबीसी इंक्रीज़ होंगी तो प्लेटलेट काउंट भी हमारा इंक्रीज़ हो जाए। आफ्टर मील, खाना खाने के बाद भी प्लेटलेट काउंट इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब है हमारे पैथोलॉजिकल वेरिएशन। पैथोलॉजिकल अब करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेटलेट। जो पैथोलॉजिकल वेरिएंट्स हैं ये अभी इसी चैप्टर में आएंगे, आपको मैं दिखाऊंगी। अप्लाइड फिजियोलॉजी आएगी तो वही है इसकी पैथोलॉजिकल वेरिएशंस। प्लेटलेट्स की 3 प्रॉपर्टी है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है। तो 3AS करके याद रखना, 3AS adhesiveness, aggregation and agglutination, ठीक है। 3AS। देखो अडेसिवनेस मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये अडेसिवनेस का काम करते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ स्टिकिंग टू ए रफ सरफेस ड्यूरिंग इंजरी ऑफ ब्लड वेसल्स। एंडोथेलियम क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। सब एंडोथेलियम कोलेजन इज एक्सपोज होने लग जाएंगे। वाइल कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद कोलेजन प्लेटलेट आर एक्टिवेटेड। प्लेटलेट क्या होंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे एंड अडेयर टू कोलेजन, ठीक है। अडेशन ऑफ प्लेटलेट्स इन्वॉल्व इंटरेक्शन बिटवीन वॉन विलेब्रांड फैक्टर। दरअसल हमारे एग्जाम्स में नहीं आ सकते हैं ये, MBBS के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बन सकते हैं। सिक्रेटेड बाय डैमेज एंडोथेलियम एंड रिसेप्टर प्रोटीन कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन IB situated on the surface of platelet membrane. Other factors which accelerate adhesiveness are collagen, thrombin, ADP, thromboxane, A2, calcium, iron, P-selectin and vitronectin. During activation, the platelets change their shape and with elongation of long filament and pseudopodia, which are called process of। और इस एक्टिवेशन के टाइम पे जो प्लेटलेट अपने साइज की शेप को चेंज कर देते हैं, इलोंगेट हो जाते हैं लॉन्ग फिलामेंटस स्यूडोपोडिया की तरह, उन्हें हम बोलते हैं प्रोसेसेस, ठीक है। और फिलोपोडिया किस में हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं प्लेटलेट्स एग्रीगेट, ठीक है। ये क्या करते हैं? एग्रीगेट का काम करते हैं। देखो जहाँ पे कोलेजन बन के तैयार हुआ था, थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन के साथ फिब्रिनोजन टेप की तरह उन्होंने वर्क किया था, वहीं पे क्या होगा? ये एग्रीगेट हो करेंगे, ठीक है, इनएक्टिव हो जाएंगे। वहीं पे इनकी शेप ऐसे राउंड हो जाएगी, ये इस टाइप की शेप, ठीक है। और फिर जैसे ही ये एक्टिवेट होंगे तो ये प्रोसेस करने लग जाएंगे और किस में चेंज हो जाएंगे? फिलोपोडिया में, ठीक है। इस तरीके से इनकी शेप बन जाएगी। एक्टिवेशन एंड एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स इज एक्सेलरेटेड बाय ADP, और ये क्या होने लग जाएंगे? एक्सेलरेट होने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये वर्क हुआ एग्रीगेशन का। अब एग्लूटिनेशन क्लम्पिंग टुगेदर ऑफ प्लेटलेट। क्लम्पिंग मीन्स joint. Aggregated platelets are agglutinated by the action of some platelet agglutinin and platelet activating
फैक्टर। अब करते हैं, देखो प्लेटलेट्स का फंक्शन ऑफ प्लेटलेट, यही इम्पोर्टेंट है। दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे पहला है ब्लड क्लोटिंग में, सबसे पहले ये क्या करते हैं, ब्लड क्लोट करते हैं। ब्लड क्लोटिंग देखो, एक ब्लड क्लोटिंग होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। ठीक है, जो एक्सटर्नल क्लोटिंग होती है ना, वो क्लोटिंग करते हैं। ठीक है, क्लोट बनाते हैं। कभी आप ये सोचो कि जो हेमरेज होता है, हेमरेज में बोल देते हैं ना कि क्लोट बन गया, वो इंटरनल क्लोटिंग होती है। वो तो हमारी ब्रेन, वो तो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस होती है। पर ये क्या करते हैं, ब्लड क्लोटिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वर्क करती है। तो देखो कैसे हमारे जैसे ही इंजरी होती है, हमारे खून को कैसे रोकती है। तो प्लेटलेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रिंसिक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रिंसिक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ठीक है, ये एक्टिवेट करते हैं, प्लेटलेट्स एक्टिवेट करते हैं किसको, प्रोथ्रोम्बिन को। द सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग क्लोट। फिर रोल इन क्लोट रिट्रैक्शन। इन ब्लड क्लोट, जो ब्लड सेल्स होते हैं इंक्लूडिंग प्लेटलेट आर ट्रैप्ड बिटवीन फिब्रिन थ्रेड्स। ठीक है, तो जो हमारे इंजरी हुई है और यहाँ पे फिब्रिन थ्रेड बन गए हैं, ऐसे लंबे लंबे थ्रेड आके अटैच होते हैं। आप यूट्यूब पे जब डालोगे ना प्लेटलेट्स फंक्शंस, तो बहुत अच्छी वीडियो है, उसको आप देख भी सकते हैं, उससे आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझ आ जाएगा। फिब्रिन थ्रेड, साइटोप्लाज्मा ऑफ प्लेटलेट कंटेन द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन नेम एक्टिन, मायोसिन एंड थ्रोम्बोसिन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोट रिट्रैक्शन। तो क्लोट रिट्रैक्शन के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, दो प्रोटीन है, एक्टिन है, मायोसिन है एंड थ्रोम्बोसिन है। ठीक है, प्लेटलेट रोल इन प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। ठीक है, ये हीमोस्टेसिस को भी प्रिवेंट करते हैं, ब्लड लॉस होने से बचाते हैं। ठीक है, रोल इन रिपेयर ऑफ रप्चर ब्लड वेसल्स, और जो हमारी ब्लड वेसल रप्चर हुई है उसको भी ये क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर फॉर्म इन साइटोप्लाज्मा प्लेटलेट यूजफुल फॉर रिपेयर ऑफ द एंडोथेलियम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रप्चर ब्लड वेसल्स। और इनका काम क्या है, डिफेंस का। देखो डिफेंस का काम तो है ही, क्योंकि ये जब ब्लड लॉस और क्लोटिंग का वर्क करते हैं तो ये डिफेंस, हमें बचाने का ही काम करते हैं। बाय द प्रॉपर्टी एग्लूटिनेशन प्लेटलेट एनसर्कल द फॉरेन बॉडी एंड डिस्ट्रॉय देम। देखो अब डेवलपमेंट ऑफ प्लेटलेट्स ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन सकता है कि प्लेटलेट्स कहाँ से बनते हैं। प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम बोन मैरो। ठीक है, देखो एक रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो देखो येलो से ही कन्वर्ट होती है ना, रेड से ही कन्वर्ट होती है येलो। और कब होती है ये, वो अडल्ट में होती है, अडल्ट स्टेज में येलो में कवर होने लग जाती है आफ्टर 20 ईयर्स। तो प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम बोन मैरो। जो भी सेल्स हैं, चाहे वो आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं या हमारे प्लेटलेट्स हैं, कहाँ से बनेंगे, बोन मैरो से। ठीक है,
तो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल गिव्स राइज टू द क्लोनिक फॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट्स. This develop into megakaryocyte cytoplasm megakaryocyte from pseudopodium. A portion of pseudopodium detached from platelet which enter the circulation. Production of platelets is influenced by colony stimulating factor and thrombopoietin. अब यहाँ पे इनका हार्मोन पूछ लिया जा सकता है, वो है थ्रोम्बोपोietin. जैसे आरबीसी सेल्स का मेडअप इरिथ्रोपोइसिस, और ये इरिथ्रोपोइसिस किडनी जो हार्मोन होते हैं वो सिक्रेट करते हैं. और ये थ्रोम्बोपोietin इज ए ग्लाइकोप्रोटीन लाइक इरिथ्रोपोietin. इट इज सिक्रेटेड बाय लीवर एंड किडनी. ठीक है, तो ये कहाँ से सिक्रेट होता है थ्रोम्बोपोietin? लीवर एंड किडनी से. अब करते हैं लाइफ स्पैन एंड फेट ऑफ प्लेटलेट्स. वेरी इम्पोर्टेंट. इन क्वेश्चंस को ना हल्के में मत लेना, फिर कभी आप बाद में देखो एग्ज़ाम में बैठो और एग्ज़ाम में देखने के बाद ये सोचो कि ओहो एक मैडम की वीडियो को हम पढ़ ही लेते. देखो, जब तक आपका ना बेस अच्छा नहीं होगा ना, बेसिक, ठीक है, विदाउट बेसिक आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हैं. तो आप सबसे पहले आपको अपना बेस तैयार करना है. बेस तैयार करने के बाद फिर आपको अपने MCQs करने हैं, तब जाके आप किसी एग्ज़ाम को बी कॉन्फिडेंटली आप क्लियर कर पाएंगे. लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट इज़ 10 days. ठीक है, ये वेरी करते हैं 8 and 11 days. देखो 10 days भी आ सकता है, 8 से 11 दिन भी आ सकते हैं. जैसे कि आरबीसी का तो टोटल जो लाइफ स्पैन है वो 120 days है, पर WBC के अलग अलग हैं. WBC 1 से 15 भी आ सकता है, हाफ से 12 भी आ सकता है, 1 से 10 भी आ सकता है. ऐसे ही प्लेटलेट के 10 days हैं, और नॉर्मली ये वेरी करते हैं 8 to 11 days. अब करते हैं प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय बाय. ठीक है, प्लेटलेट्स किसके द्वारा डिस्ट्रॉय होते हैं? टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम इन स्प्लेन. ठीक है, तो प्लेटलेट्स कहाँ स्टोर हो जाते हैं डिस्ट्रॉय होके? वो है स्प्लेन. आरबीसी भी हमारे कहाँ स्टोर होते हैं? वो हैं स्प्लेन. WBC भी कहाँ? स्प्लेन में. अगर लीवर आ जाए, स्प्लेन ना देकर लीवर आ जाए, तो आपको लीवर को टिक करना है. ठीक है, और अगर स्प्लेन, लीवर और A and B बोथ, तो आपको टिक करना है A and B. सो स्प्लेनोमेगैली इसलिए क्या हो जाते हैं? प्लेटलेट्स आर डिस्ट्रॉय बाय टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम इन स्प्लीन. सो स्प्लीनोमेगैली में क्या हो जाता है? मगैली मीन्स बढ़ना, क्या होना? इनलार्ज होना, enlargement of spleen and decrease platelet count and splenectomy. ठीक है, splenectomy, removal of spleen, increase platelet count. जब स्प्लीन की इनलार्जमेंट होगी तब प्लेटलेट काउंट डिक्रीज़ हो जाएंगे. ये देखो उल्टा है, जब स्प्लीन बड़ी हो जाएगी तो डिक्रीज़ हो जाएंगे
प्लेटलेट। और जब स्प्लीनेक्टमी, स्प्लीन जो है साइज़ में छोटी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, तब जो प्लेटलेट हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। और जब छोटी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे, उसको बोलेंगे स्प्लीनेक्टमी। अब करेंगे अप्लाइड फिजियोलॉजी। अप्लाइड फिजियोलॉजी में देखो, यही एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है। दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इस पे तो क्वेश्चन बार बार आ जाता है। तो प्लेटलेट जो डिसऑर्डर्स हैं ये किसके कारण है? पैथोलॉजिकल वेरिएशन, प्लेटलेट काउंट एंड डिसफंक्शन ऑफ प्लेटलेट। देखो साइटोपेनिया, साइटोपेनिया मीन्स मैंने पहले वाले चैप्टर में, ब्लड चैप्टर में बताया था, डिक्रीज काउंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। साइटोसिस में भी क्या होगा? डिक्रीज। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, decrease in platelet count is called thrombocytopenia. It leads to thrombocytopenia purpura. Thrombocytopenia occur in the following condition: acute infection, acute leukemia, aplastic and pernicious anemia। इसको हम दोबारा कर लेते हैं। जो aplastic anemia है वो किसकी कमी से हो जाता है? वो बोन मैरो डिक्रीज। और पर्निशियस अनीमिया विटामिन B12, ठीक है। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, प्लेनोमेगेली, स्कारलेट फीवर, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, पर्प्यूरा एंड गोचर डिजीज। तो इनमें ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मीन्स जो प्लेटलेट्स का काउंट है वो कम हो जाता है। अब करते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस में इंक्रीज इन प्लेटलेट काउंट, यहाँ क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन प्लेटलेट काउंट कॉल थ्रोम्बोसाइटोसिस। पेनिया मीन्स डिक्रीज और साइटोसिस मीन्स इंक्रीज। तो ये थ्रोम्बोसाइटोसिस, प्लेटलेट्स काउंट कब इंक्रीज हो जाएंगे? एक तो एलर्जिक कंडीशन में हो जाएंगे, एस्फेजिया में, हेमरेज में, बोन फ्रैक्चर में, सर्जिकल ऑपरेशन में, स्प्लेनेक्टमी में, रेमेटिक फीवर एंड ट्रोमा में, ठीक है। वुंड और इंजरी और डैमेज कोज बाय एक्सटर्नल फोर्सेस में। थ्रोम्बोसिथेमिया, ठीक है, सिथीमिया, थ्रोम्बोसिथेमिया। Thrombocythemia is the condition with persistent and abnormal increase in प्लेटलेट काउंट। एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाएंगे प्लेटलेट काउंट। तो थ्रोम्बोसाइथीमिया कार्सिनोमा, देखो जब अनकंट्रोल कंडीशन हो जाती है किसी भी सेल की, अनकंट्रोल्ड टिश्यू, या फिर हम बोल देते हैं अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। किसी भी सेल की जो बनने की क्षमता होती है वो अनकंट्रोल हो जाती है, तब क्या होगा? तब होगा हमारा ब्लड कैंसर। क्या होता है? कैंसर। तो ये क्या कहता है कि जब एबनॉर्मल इंक्रीज प्लेटलेट काउंट हो जाएंगे तो तब क्या होगा? कार्सिनोमा, क्रोनिक ल्यूकेमिया एंड होडकिंस डिजीज हो जाएगी, ठीक है। ग्लेंजमैन थ्रोम्बोएस्थीमिया, थ्रोम्बोसिथीमिया देख लिया। ग्लेंजमैन थ्रोम्बोएस्थीमिया मीन्स है इनहेरिटेड हेमरेजिक डिसऑर्डर कोज बाय स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लेटलेट, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लेटलेट्स की तब ये डिजीज हो जाती है ग्लेंजमैन थ्रोम्बोएस्थीमिया। जो लीड करता है, इट लीड्स टू thromboasthenic purpura. The platelet count is
normal. It is characterized by normal clotting time, normal prolonged bleeding time, but defective clot retraction. इसमें सब कुछ ठीक होगा, पर जो डिफेक्टिव क्लोट रिट्रैक्शन है, क्लोट रिट्रैक्शन डिफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा आज का टॉपिक प्लेटलेट्स का। इसमें हमारे कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे बने हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। सो इसको कई बार इस वीडियो को देख के फिर अपने इसको अच्छे से लर्न कर लेना। सो जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। और आप एक बार मुझे ये भी बता दो कि मैं 1-2 वीडियो में लाइव वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं। आप अपनी टाइमिंग बताओ कि मुझे किस टाइम पे लाइव आना चाहिए, तो एक बार मेरे को कमेंट कर देना। उसमें हम बताएंगे, सबसे पहले हमारी लाइव जो वीडियो होगी उसमें हम बताएंगे कि कोई भी एग्ज़ाम है, वो चाहे एम्स का है, चाहे जिपमर है, पिजमर है, ESI है, RRB, DSSB, रोहतक PGI, सफदरजंग एक्सेट्रा। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको शुरू में क्या करना है, शुरुआत स्टार्टिंग आपको क्या करनी है, स्टार्टिंग फेज़ आपका क्या रहेगा, और एंड तक आपको कैसे इन एग्ज़ाम्स की आपको तैयारी करनी है।